प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम से आप सबको ऑनलाइन सर्विस में स्वागत करते हैं। आमेन। आज का दिन हम खुशी बनाते हैं क्योंकि प्रभु आज भी सिंहासन में विराजमान है। यीशु जिंदा है। आमेन। और वो दुनिया को चला रहा है। हालेलुया। हमारे थ्रू, कलीसिया के थ्रू दुनिया को चला रहा है। चलो हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख में आते हैं प्रभु, यीशु के लहू के द्वारा। प्रभु, ना तो हमारे बल से ना हमारी बुद्धि से प्रभु, पर आपकी अनुग्रह के द्वारा, आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु आज हम एक हो रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से। प्रभु आज के सर्विस के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से। प्रभु नया वचन से हमें भरिए प्रभु। आपके वचन में जीवन, आपकी वचन आत्मा और जीवन है। आपके वचन को मनन करने के समय पे प्रभु प्रकाशन से भरिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन की आंखों को खोलिए ताकि हम आपके गुप्त रहस्य को समझ सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसके विरुद्ध उठने वाला हर एक शैतान की योजनाओं को नाकामयाब करते हैं, बांधते हैं, एंड वी कास्ट इट आउट फ्रॉम आवर लाइफ्स। यीशु के नाम से वी इस प्रकाशन के ऊपर आपने कहा था, इस प्रकाशन के ऊपर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधलों की फाटक इसके ऊपर प्रबल नहीं कर पाएगा। प्रभु अंगीकार करते हैं, घोषणा करते हैं प्रभु कि हम कलीसिया बढ़ते जाएंगे यीशु के नाम से, और पूरे संसार में प्रभु यीशु का नाम की महिमा हो। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। निकालेंगे मेरे साथ भजन 91, साम्स 91, पहला 2 वर्स हम पढ़ेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। आमीन। ये वचन को हम कुछ हफ्तों से मनन करते आ रहे हैं। आमीन। भजन 91 जैसे कि जानते हैं कि मसीह लोग का वन ऑफ द फेवरेट साम 23 और साम 91। आमीन। साम 91 को अक्सर हम किस रीति से हम अप्रोच करते हैं कि एक प्रोटेक्शन के रूप के लिए हम यूज़ करते हैं साम को, भजन को। जब भी बाहर जाना है, जब भी कोई खतरा होता है जीवन पे, हम इस भजन को हम यूज़ करते हैं और घोषणा करते हैं और हम सोचते हैं कि प्रभु हमने अंगीकार कर लिया, प्रभु हमें संभाल रहे हैं कर। बट इस वचन को हम जब मनन करते हैं तो उसमें क्या छुपा हुआ है, प्रभु क्यों हमें बचा रहे हैं, ये सारा चीज़ का रहस्य हमें खुलने लगेगा। हालेलुया। तो यहाँ पे पहला 2 वचन पे लिखा हुआ है, जो परम प्रधान के गुप्त जगह पे, आमीन, परम प्रधान के सीक्रेट प्लेस में, गुप्त जगह पे, आमीन, बना रहेगा। मैं मेरे ट्रांसलेशन बता रहा हूं, बना रहेगा। ही ड्वेल्स मीन्स जो वहां पे जीवित है, बना रहेगा। वो सर्वशक्तिमान प्रभु के परछाई के नीचे वास करता है। हालेलुया। He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. हालेलुया। नेक्स्ट वर्स लिखा हुआ है, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, तू मेरा, यू आर माई रेफ्यूज एंड माई फोर्ट्रेस, तू मेरा, कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, तू मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है करके मैं अंगीकार करूंगा। आमीन हालेलुया। और तू यहोवा, तेरे ऊपर मैं भरोसा करता हूं। हमने इस वचन को पिछली बार कुछ मनन करने के समय पे हमने देखा था, इसमें प्रभु का 4 नाम दिया गया है। आमीन। प्रभु का 4 नाम दिया गया। आमीन। जो परम प्रधान के, आमीन, परम प्रधान जो शब्द है एल एलियोन या एलियोन। आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु जो है एल शडाई। आमीन। दूसरा वचन पे यावे, युद्धे यावे या यहोवा, मैं परमेश्वर के बारे में, यहोवा के बारे में कहूंगा। आमीन। और मैं लॉर्ड के बारे में कहूंगा, और मैं के परमेश्वर, मेरा परमेश्वर। आमीन। यहाँ पे एलोहिम शब्द यूज किया गया, या सृष्टि करने वाला प्रभु। ये 4 जो नाम है, आमीन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 16 में हम उसी में हम अगर 14 में पढ़ोगे, उसमें लिखा हुआ है कि उसने मेरे नाम को जान लिया, इसलिए मैं उसको ऊंचाई पे रखूंगा। उसने मेरे नाम को जान लिया। आमीन। और मैंने कहा था कि उस 16 वचन पे भी जो लिखा हुआ है उद्धार, मैं उसको लंबी आयु से तृप्त करूंगा और मेरे उद्धार को दिखाऊंगा। उद्धार जो शब्द है हिब्रानियों में यशुआ कर, हिब्रूज वर्ड फॉर सैल्वेशन इज यशुआ। आमीन।
यीशुआ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं लंबी आयु से तृप्त करूंगा और मेरे बेटा यीशुआ के बारे में बताता रहूंगा। हालेलुया। द पर्पस ऑफ गॉड कीपिंग अस अलाइव ऑन दिस अर्थ इज टू डिक्लेयर अबाउट द रिडेम्पटिव वर्क ऑफ हिज सन। उसका पुत्र का छुटकारे के कारण, आमीन, छुटकारे के कारण प्रभु कैसा प्रेम करता है इंसानों से, ये बताने के लिए प्रभु हम जिंदा रखते हैं यहाँ पे। हालेलुया। तो यहाँ पे पहले हम दो वचनों का मनन करेंगे। तो he who dwells in the secret place of the Most High, आमीन, shall abide under the shadow of the Almighty। जो परम प्रधान के, आमीन, गुप्त जगह पे बना है, वो सर्वशक्तिमान के परछाई के नीचे रहेगा। ये जगह को अक्सर लोग पूछते हैं कि ब्रदर, परम प्रधान के छाया में कैसे बना रह सकते हैं, कोई इंसान कैसे बना रह सकता है। से कोई इंसान, अभी जो उस रूम पे मैं हूँ वहाँ पे रोशनी है, लाइट्स आ रहा है दोनों साइड से, मेरे पीछे और साइड से रोशनी आ रहा है। और मेरे पास अगर दूर से कोई देखेगा तो वो मेरा परछाई को नहीं देख सकता। आप जो लोग मेरे परछाई को नहीं देख सकते, बट कोई मेरे पास आकर खड़ा रहेगा वो मेरे परछाई को देख सकता है। आमीन। जो मेरे पास है उसी को मेरा परछाई दिखाई देगा, वही मेरे परछाई के नीचे रह सकता है। और कोई मेरे पास इतना पास नजदीक खड़ा हुआ है, वो मेरे शैडो के नीचे खड़ा हो सकता है। आमीन। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, He who dwells in the secret place of the Most High, वो जो परम प्रधान के, आमीन, जगह पे, क्या जगह है परम प्रधान के? छाया हुए स्थान में छाया हुआ स्थान पे बैठा हुआ है। परम प्रधान का, मोस्ट हाई का छाया में जो बैठा हुआ है, या who dwells, who lives there। संडे को मैं बाइबल लेता हूँ ब्रदर, 1 घंटे पढ़ लेता हूँ, फिर नेक्स्ट संडे को खोलता हूँ। ये आप परम प्रधान के घर पे आप बने नहीं हो, आप रुकते नहीं हो, आप जी नहीं रहे। आमीन। सो ये आपके घर पे आप, यू लिव देयर, यू ड्वेल देयर, आपके घर पे हो, यू यूज योर ड्राइंग रूम, आपका बेडरूम यूज करते हो, आपका बालकनी यूज करते हो, जो भी है आपके घर पे, एवरीथिंग यूज देयर, और आप मेजॉरिटी टाइम वहीं पे हो, यू सेटल देयर। आमीन। आप कहीं पे पार्टी के लिए जा रहे हो या कहीं जा रहे हो बाहर, किसी के घर जा रहे हो, रेस्टोरेंट जा रहे हो, यू डोंट ड्वेल देयर, आप वहां पे बने नहीं, वहां जाकर आते हो। आमीन। बट बना रहने का मतलब आप एक जगह पे, जहां पे आपने अपना ठिकाना है, सारा चीज को आपने बना रखा है, जहां पे आप तृप्त हो, सेटिस्फाइड हो, ये मेरे जगह है कर वो है बना रहना है। आमीन। वीकली क्रिश्चियंस या मंथली क्रिश्चियंस या ईयरली क्रिश्चियंस इसमें कभी नहीं बन सकते, क्योंकि परम प्रधान के छाया में वैसे नहीं बन सकते। इट्स नॉट टॉकिंग द नियरनेस, इट्स टॉकिंग अबाउट द नियरनेस दैट वी हैव विद गॉड, और एक इंटीमेसी जो हम प्रभु के पास रखते हैं। हर एक विश्वासी के लिए अवेलेबल है। हर एक विश्वासी अपना पर्सनल लाइफ, अपना पर्सनल टाइम कैसे बिता रहा है, वो हर एक इंडिविजुअल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इज रियली हैविंग फेलोशिप विद द फादर। बहुत सारे समय हम पिता के पास जाते हैं केवल मांगने के लिए, पिता ये चाहिए, पिता वो चाहिए, पिता ये उसके जरूरत में है। इफ आई से, कितने लोग प्रार्थना के लिए तैयार है? मेनी पीपल विल से, या मैं प्रार्थना किया ब्रदर। आपका प्रार्थना को अगर आप खुद रिकॉर्ड करके देखो, उसमें कितना आप प्रभु के साथ संगति कर रहे हो। आमीन। इवन यू लिव इन योर प्लेस, आपके घर पे आपके फैमिली मेंबर्स, आपकी मम्मी पापा, वाइफ, हस्बैंड है तो वाइफ, मेल है तो मैं बता रहा हूँ वाइफ, बच्चे, 20 आपको जब भी देखते हैं मुझे ये चाहिए कर मांगते रहेंगे। आमीन। एक टाइम के बाद यू विल बी फेड अप, क्या और कुछ चीज है ही नहीं क्या? जगह होते हो तो आप कहते हैं दूध लेना है, बैठते हो तो कहते हैं ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना कर यही पूछते रहते हो, और कुछ है ही नहीं क्या कर आप यू विल गेट फेड अप। वो जरूरी है, सारा चीज को पूरा करना, तृप्त करना, वो हमारा फर्ज है, बट इट्स मोर इम्पोर्टेंट फैमिली के साथ जो फेलोशिप है, समय जो बिता रहे हो, बच्चों के साथ समय जो बिता रहे हो, हस्बैंड के साथ जो समय बिता रहे हो, वाइफ के साथ जो समय बिता रहे हो, माँ बाप के साथ जो समय बिता रहे हो, इट्स बाइबल टॉकिंग, वो चीज का जो है, वो जो रिलेशनशिप है, जो फेलोशिप है, हमें इट्स मोर इम्पोर्टेंट। सेम वे प्रार्थना में, विद अ थिंग वी कॉल प्रेयर, हम अस्यूम करते हैं ये प्रार्थना है, क्या प्रभु मुझे इस महीने का ये सब चीज रेशन को तुम संभालो प्रभु। दैट्स ओके, प्रभु संभालता है, ही सप्लाइज ऑल अवर नीड्स, बट मोर देन दैट एक फेलोशिप। फादर, मैं बस आपके सम्मुख में आया हूं जस्ट टू लव यू, जस्ट टू अप्रिशिएट कितना आपने मेरे लिए किया प्रभु।
मैं हर एक चीज़ को याद करता हूँ प्रभु वचन में लिखा हुआ है कि भजन 103 में, आमीन, साम्स 103 में कि हे मेरे मन यहोवा का धन्य है, हे मेरे मन, आमीन। देखो मन को वो आदेश दे रहा है भजन लिखने वाला दाऊद, क्योंकि मन भूल जाता है कि प्रभु ने कितना भलाई किया है, उसकी सारी उपकारों, उसकी सारी भलाइयों को, डू नॉट फॉरगेट ऑल हिज बेनिफिट्स, आमीन। उसने कितना भलाई किया वो सब मत भूलो, वो सब धन्यवाद दो उसके लिए। ऐसा करने से यू आर अबाइडिंग इन द शैडो, ड्वेलिंग इन द शैडो ऑफ द ऑलमाइटी, परम प्रधान के सामर्थ के नीचे आप बने हो, उस परछाई के नीचे बने हो। हालेलुया। आप उस जगह पे हो जहां पे प्रभु का परछाई खुद आपके ऊपर आ जाता है। यू नॉट बाहर नहीं, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है एंड सॉरी, मांगोगे तो दिया जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। इस वचन को लेकर आज भी बहुत सारे मसीह लोग दे थिंक कि ब्रदर हमें खटखटाना है, वी हैव टू नॉक सो दैट द डोर माइट बी ओपन। आमीन। बट नया नियम पे प्रभु ने कहा इब्रानी 4:16 में कि हियाव के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास आओ, हियाव के साथ, कम बोल्डली टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस। ही डिडंट से नॉक एंड स्टैंड एट द डोर, कम बोल्डली। आपके लिए दरवाजा बंद नहीं, आपके लिए यीशु के नाम के द्वारा खुला हुआ है, आप कभी भी पहुंच सकते हो उनके पास। इट डजंट मैटर आप क्या कंडीशन में हो, जैसे हो वैसे आप जा सकते हो। जस्ट टाइम, स्पेंडिंग टाइम विद द लॉर्ड, आस्किंग गॉड, बैठकर जस्ट टॉक टू हिम एज योर फ्रेंड, टॉक टू हिम एज योर फादर। आमीन। इस रीति से जब आप फेलोशिप बनाते हो, यू आर उसके साथ बने हो, उसके परछाई के नीचे हो, आप परछाई में बने हो। आमीन। आपके लिए अलग से प्रार्थना के समय नहीं है, आपके हर एक शब्द जो है प्रभु के सम्मुख में एक प्रार्थना के रूप में होगा। हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसा बोल सकते हो, एक घर में एक फादर है, एक दादाजी है, ओके, बहुत रईस दादाजी है, दादाजी या नाना जी जो भी रख लीजिए। वो उसके ग्रैंड चिल्ड्रन को देख रहे हैं, उसके पोता पोतियों को देख रहा है, ओके। उनके लिए जो जो चीज़ चाहिए वो सब लेकर है, टॉयस, गिफ्ट्स सब लेकर दे रहा है। आमीन। एक टाइम बच्चे आए हैं वेकेशन के, स्कूल के बाद आ रहे हैं नाना जी, दादाजी के पास, सब खेल रहे हैं। तो दादाजी कह रहे हैं सब खेल रहे हो यार, दादाजी के पास कौन आएगा? तो सारे पोते बोल रहे हैं दादाजी खेलने दो, हमें डिस्टर्ब मत करो, दादाजी डिस्टर्ब मत करो, हम बिजी हैं, बाद में मिलते हैं, हम खेल रहे कर। ओके, वी आर बिजी विथ आवर टॉयस, वी आर बिजी विथ आवर गेम्स। ओके, उस बच्चों में एक बच्चा दादाजी के पास आकर पकड़ लेता, कहता दादाजी थैंक यू करके ऊपर आकर गोद में बैठ जाता है। आपने जो खरीद कर दिया उसके लिए थैंक यू कर, एक पोता जो है आकर बैठ जाता है। आमीन। डिफरेंस क्या है? दादाजी ने जो गिफ्ट दिया, आमीन, गिफ्ट दिया, दे आर एंजॉइंग दैट, बट एक बच्चा जो दादाजी के पास आया है वो उस आदमी को पकड़ लिया जिसने सारे गिफ्ट को खरीद सकता था। आमीन। मेनी पीपल सीक द हैंड ऑफ गॉड, आप समझ पा रहे हैं? मेनी पीपल सीक द हैंड ऑफ गॉड फॉर अ मिरेकल। प्रभु से एक चमत्कार हो जाए तो अच्छा है, सुरक्षा मिल जाए तो अच्छा है। रैदर दैट प्रभु का फेस को देखना शुरू करो, अपने आप फेस के साथ उनका हाथ भी आ जाएगा आपको। हालेलुया, हालेलुया। स्पेंड टाइम टॉकिंग अबाउट, हेड ऑफ द फैमिली है आपके घर पे, हेड ऑफ द फैमिली से ही सब बताते प्रॉब्लम्स, वो आप हमारे पूरे फैमिली का हेड है, तो उनसे बात करना शुरू करो। टॉक अबाउट द थिंग्स दैट यू डिजायर, आपका आइडियाज बताओ उनको, प्रभु ये आइडिया रखा है, आप बताओ, यू आर द हेड, आप सिखाओ क्या करना है। अब जब ऐसे बैठते हो, नेचुरली एल शडाई का हाथ, सर्वशक्तिमान का हाथ आपके ऊपर बना है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए भजन 91 फिर से वर्स पढ़ेंगे। या जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना वो पाएगा। सर्वशक्तिमान, यहाँ पे दो नाम है, जो परम प्रधान के, आमीन, गुप्त जगह पे, सीक्रेट प्लेस में बना है वो, और सर्वशक्तिमान के छाया के नीचे है। आमीन। ये दो नाम एक बाइबल पढ़ने का, इंटरप्रेट करने का तरीका है।
आमीन। कि पहली बार ये वर्स कहां पे आया, मतलब ये नाम कहां पे आया। कोई भी चीज बाइबल में अगर पढ़ना चाहते हो तो किस इंटेंट से या किस रीति से वो लिखा गया, अगर जानना चाहते हो तो आप पहली बार कहां पे मेंशन किया गया, द लॉ फर्स्ट मेंशन कहां किया गया, अगर आप पकड़ पाओगे और उसमें क्या क्यों वो लिखा गया अगर देख पाओगे, देन यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब क्या है कर यहां पे क्यों बताया गया कर। आमीन। तो यहां पे जो दो नाम है, आमीन, सर्वशक्तिमान एल एलियोन और एल शडाई, ये दो नाम को पहली बार कहां पे लिखा गया कर हम थोड़ा वचन पे देखते हैं। हालेलुया। निकालेंगे मेरे साथ उत्पत्ति की किताब चैप्टर 14, उत्पत्ति 14 14 अधिकार का। आमीन। ये स्टोरी ऐसा होता है कि अब्राहम का जो भाई का लड़का नेफ्यू है, उसको सोदोम का बाकी जो राजा जो है, आमीन, जो राजा लोग आकर उसको पकड़ लेकर जाते हैं, सोदोम को हराकर एक पूरा ग्रुप को लेकर चले जाते हैं, आमीन, उसको कैप्टिविटी में चले जाते हैं, गुलामी में चले जाते हैं। तो अब्राहम को जब इसकी जानकारी मिलती है, अब्राहम अपने नौकरों के साथ जाकर, आमीन, उनको हराता है, उन राजाओं को हराता है, हराकर वापस आ रहा है। हालेलुया। हराकर वापस आ रहा है। आने के टाइम उसको लॉत को सबको लेकर आ गया, हराकर वापस आ रहा है। तो 18th वर्स में, आमीन, 18th वर्स में एक राजा उसको मिल रहा है सामने, आमीन, 18th वर्स। तब शालेम का राजा मलिकी सिदिक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। आमीन। यहां पे देखिए, ब्लेसेड बी अब्राहम ऑफ गॉड मोस्ट हाई। आमीन। मिल्कीशेदक जो है, आमीन, सालेम का राजा जो है, वो रोटियां दाखरस लेकर आ रहा है, जो महायाजक था, प्रभु का महायाजक था, वही अब्राहम को मिलकर वो कहता है, धन्य है अब्राहम, ब्लेसेड बी अब्राहम ऑफ गॉड मोस्ट हाई। एल एलियोन का अब्राहम, अब्राहम, ब्लेसेड बी अब्राहम ऑफ एल एलियोन का अब्राहम, तो आशीषित धन्य है। वो एल एलियोन कैसा है? पोसेसर ऑफ हेवन एंड अर्थ, स्वर्ग और पृथ्वी को, आमीन, पोसेस करने वाला है, या रखवाला है, को बनाने वाला है। हालेलुया। देखिए ये वर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस एक साइड थॉट मैं थोड़ा लेना चाहता हूं। इस जगह पे 14 में अगर देखोगे, राजाओं का हराकर राजा जब वापस आ रहा है, मिल्कीशेदक से पहले एक और राजा मिल रहा है उसको, 17 वचन पे। जब वह कदोरला ओमेर और उसके साथी राजाओं को जीतकर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, आमीन, शावे नामक तराई में, इट्स कॉल्ड द किंग्स वैली, उसका एक और नाम है किंग्स वैली, या जो राजा की तराई भी कहलाती है, राजा की तराई भी कहलाती है, आमीन, से भेंट करने के लिए आया, उसको मिलने के लिए आ रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए एक राजा है, इसका नाम नहीं यहाँ पे मेंशन किया, बट इसका नाम है बेरेर। सोदम का राजा का नाम पहले चैप्टर में पढ़ोगे, बेरेर कर है, आमीन। बेरेर का मतलब है सन ऑफ ईवल, दुष्ट का पुत्र, सन ऑफ ईवल। सोदम का राजा जो दुष्ट का पुत्र मिलने आ रहा है अब्राहम को, आमीन। उसी समय एक और राजा आ रहा है जिसका नाम है मिल्कीशेदक या सालेम का राजा, जो प्रभु परम प्रधान का या परमेश्वर का महायाजक भी है। दो राजा मिलने आ रहे हैं। सावेक मीन्स वही किद्रॉन वैली जो यरूशलेम के ईस्टर्न गेट के सामने है, ओलिव के बीच में है, वहां भी मिल रहे दोनों। वो राजा भी आ रहा है, मिल्कीशेदक भी आ रहा है, बट मिल्कीशेदक ब्लेस कर रहा है, वो ईवल किंग एक और आ रहा है उस समय। देखिए हमारे जीवन पे हर एक विक्ट्री के बाद, इवन यू फील सम चैलेंजेस, आपके जीवन पे कुछ चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, आफ्टर फेस कर यू प्रे, यू ट्रस्ट गॉड, फेथ में आपने एक जीत पाने के बाद, आमेन, प्रभु भी है, इमीडिएटली सैटन ऑल्सो कम्स। प्रभु के वचन के बारे में सुन रहे हो, आमेन। यहां पे एक जीत पाया अब्राहम ने।
अब्राहम ने ये नहीं कहा कि मैंने अपने सामर्थ से, अपनी बुद्धि से देखो हराया इतने राजाओं को, मैं देखो एक ऑर्डिनरी आदमी हूं, बट राजाओं को मैंने हराया कर ही डिडंट प्राइड इन हिज ओन स्ट्रेंथ। आमेन। इमीडिएटली देखो सोदम का राजा आ रहा है। सोदम का राजा का स्टेटमेंट देखो, नीचे आप हम पढ़ेंगे, बट सोदम का राजा क्या कह रहा है 21वां वचन से। तब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे, इंसानों को मुझे दे, प्राणी नहीं इंसान आना चाहिए, पर्सन्स, इंसानों को सब मुझे दे, और धन को अपने पास रख। अब धन को अपने पास रख, मतलब एक टाइप का, इट्स अ टाइप टू टेम्प्ट अब्राहम, लोग मेरे लोग को मेरे वापस कर दे, लोग को वापस कर दे, पैसा जो भी लूटा है ना राजाओं से तू ही रख ले। इनडायरेक्टली सेइंग तू बस मेरा काम कर, क्रेडिट ले ले, तू क्रेडिट ले ले। इट्स वेरी डेंजरस। जीत होने के बाद देयर विल बी टेम्पटेशन टू डिक्लेयर कि मैंने बहुत कुछ कर दिया, मैंने बहुत कुछ कर दिया, बट यहां पे अब्राहम उसके लिए एक वर्ड बहुत पावरफुली यूज कर रहा है। आमीन। 22वां वचन। अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और न अब्राम मेरे ही कारण धनी हुआ। अब्राहम बस अब्राहम मेरे कारण धनी हुआ कर तेरे मुंह से शब्द नहीं आना चाहिए, इसलिए मेरे हाथ को मैं यहोवा के ओर उठा चुका हूं। आमीन। ब्रदर, मेरा बाइक चलाने का स्किल जो है ब्रदर 10 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है गाड़ी चलाने में ब्रदर, 20 साल का ये काम करते करते ब्रदर मैं एक्सपीरियंस हो चुका है। मेरे एक्सपीरियंस के कारण मैंने ये एम्पायर खड़ा किया, मेरे एक्सपीरियंस के कारण मैंने बच्चों को पढ़ाया, मेरे एक्सपीरियंस के कारण मैंने शादी में आमीन इतना साल गुजारा और सक्सेसफुल आया। इफ यू टेक क्रेडिट फॉर योरसेल्फ, आमीन, यू आर नॉट रेजिंग योर हैंड्स टुवर्ड्स गॉड, और प्रभु के और हाथ नहीं उठा रहे। मेल्कीशेदक आ रहा है दाखरस और ब्रेड लेकर, जो कम्युनियन को सिंबलाइज करता है, डिक्लेयरिंग फिनिश्ड वर्क ऑफ द क्रॉस। यीशु मसीह का जो रिजरेक्शन, जो क्रूसिफिकेशन के कारण जो ब्लेसिंग्स मिली है अनुग्रह से, उसके कारण अब्राहम तेरे को ये विजय मिली है, ये जीत जो मिली है, तूने जो इस राजा को हराया, इट्स नॉट बाय योर स्ट्रेंथ बट उस परमेश्वर की स्ट्रेंथ से जो आसमान और पृथ्वी को बनाया। इसके कारण दाखरस और रोटी लेने के कारण, आमीन, दाखरस और रोटी लेने के कारण यू आर स्पिरिचुअली ब्लेस्ड। आमीन। अब्राहम टाइथ देने के कारण, उसमें लिखा उसने इमीडिएटली, ये सब 10वां अंश आने से पहले, आदेश आने से पहले की बात है, उससे इस प्रेयर के कारण प्रभु से मैंने इतना बड़ा आशीष पाया करके अब्राहम ने 10वां अंश दे रहा है, फिजिकल ब्लेसिंग्स भी आ रहा है साथ में। आमीन। देखिए इसमें कितना चीज है। सैटन कम्स इमीडिएटली, प्रभु भी है साथ में, प्रभु साथ में है, ही हैज कम टू ब्लेस यू। सैटन कम्स टू टेक क्रेडिट फॉर हिमसेल्फ, वो खुद क्रेडिट लेना चाहता है, और सेकंड आपको धोखा देना चाहता है कि तुम्हारी सामर्थ, आप एक अचीवमेंट, एक लाइफ में एक अचीवमेंट, एक विजय पाने के बाद डोंट फॉरगेट टू थैंक द लॉर्ड कि प्रभु मैं नहीं, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। जब इस एटीट्यूड में रहोगे, यू आर परम प्रकार के परछाई के नीचे हो। बाइबल के साम्स 25 का 9 में लिखा हुआ है कि हम्बल पीपल को गॉड गाइड्स। जो नम्र है, नम्र का मतलब झुककर ऐसा रहना, ये नम्र नहीं होता। नम्र का मतलब प्रभु तू पहला स्थान है मेरे जीवन पे। आमीन। इस रीति से अगर आप रखोगे सारे चीज में, प्रभु मैं ये चीज उठा सकता हूं बट आपका बल है। ब्रदर मैं खरीद सकता हूं, मेरे लिए पॉकेट में पैसा है, आई कैन बाई दिस थिंग, बट इट्स नॉट बाय माई स्ट्रेंथ बट बाय योर ग्रेस मैं खरीद पाऊंगा। सारा चीज में उनको जब इंक्लूड करोगे, ये चीज अगर खराब हो, प्रभु वार्न करेंगे, भाई ठीक नहीं है तेरे लिए, डोंट बाई दैट। हालेलुया। मैं बहुत सारा टेस्टिमनी बोल सकता हूं, व्हेन आई वाज रेडी टू डू समथिंग, सम ग्रेट मिस्टेक, बट प्रभु को पहले पूछने के कारण प्रभु ने रोक दिया। बहुत बार हम शोरूम में भी जाकर मैं वापस आ चुका हूं, बिकॉज अंदर स्पिरिट में प्रभु बात कर रहे थे कि इट्स नॉट फॉर यू। आमेन। बट आई गॉट ए बेटर वन, आमेन, विद ए चीपर रेट। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहता है वो अपने लोगों को ही टीच पीपल टू प्रॉफिट, बिजनेस करने का तरीका वो सिखाएगा, बट वो तभी मुमकिन है जब आप बैठोगे सीखने के लिए।
Amen. Just sit under him. Just say, Lord, you are my creator. You are my Abba Father. Teach me, Lord. स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले तुम हो. तुम जब हो, it's not एक man wisdom. इस business school के कारण मेरा ज्ञान नहीं आ रहा. Amen. इस कॉलेज में पढ़ने के कारण मेरा ज्ञान नहीं आ रहा. Thank God for colleges and institutes. But wisdom comes from heaven. Amen. इस प्रेजेंट कंडीशन में हम सब देख सकते हैं. ह्यूमन विजडम has bowed its head to unknown, एक इनविजिबल एक जर्म के सामने पूरा दुनिया झुक रहा है. ह्यूमन विजडम can't work. Amen. अमीर हो गरीब हो, when tragedy comes, everyone is struck. Amen. It's without God's will. प्रभु के अनुग्रह के बिना हम इसमें सक्सेस नहीं देख पाएंगे. हालेलुया. तो देखिए पहली बार मेल्कीशेदक वर्ड यूज कर रहा है. ब्लेस्ड बी अब्राहम ऑफ मोस्ट हाई. अब्राहम जो सर्व ऊंचे में रहने वाले. वो वर्स पढ़िए आप 18 जेनेसिस 14 का 19. और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है. जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है. तू धन्य हो. तू धन्य हो. आमेन. फर्स्ट टाइम एल एलियोन शब्द यूज किया गया. देखिए अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, ये सब जो लोग थे, दे आर ब्लेस्ड ऑफ द लॉर्ड. बट प्रभु का पर्सनल नेम युद्ध है यावे नहीं जानते थे. वो मूसा के जब सीन पे आया करीबन 400 साल के बाद, अब्राहम को बाद करीबन 400 साल के बाद मूसा जब आया और प्रभु के साथ उसकी मुलाकात हो रही है, प्रभु आपका पर्सनल नाम रिवील कर रहे हैं मूसा को कि मेरा नाम जो है मैं जो हूं सो हूं. आई एम दैट आई एम. हिब्रू में आई एम युद्ध है यावे. आमीन. हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में मैं यावे हूं. आमीन. ये वर्ड पर्सनली यूज कर रहे हैं. बट उससे पहले ये लोग अब्राहम, ईसा के सब प्रभु को किस नाम से जानते थे? पर्सनल नाम से जानते थे, या पर्सनल प्रकाशन उनको जो नाम था वो है एल एलियोन, एल शेडाई, आमीन, एलोहिम, आमीन, यहोवा यीरे. इस नाम से जाना जाते थे. बट आमीन, इस नाम से, बट पर्सनल नेम नहीं जानते थे ये. बट यहां पे देखिए पहली बार मेल्कीशेदक वो नाम यूज कर रहा है, पोसेसर ऑफ एल एलियोन. एल एलियोन का अब्राहम. आमीन. ये 14 चैप्टर में आ रहा है. बाइबल जब लिखा है चैप्टर और वर्स में नहीं लिखा गया, एक ही लेटर के रूप में लिखा गया. बट हम हमारे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए स्कॉलर्स ने बांटा है. आमीन. बट इसके बाद अगर एल शडाई पहली बार कहां पे यूज कर रहे हैं अगर हम देखेंगे 17 चैप्टर में, चैप्टर 17 1. जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ. मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ. मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा. आमीन. यहाँ पे अब्राहम को प्रभु मिल रहे हैं. आमीन. और पर्सनल रिवील कर रहे हैं, आई एम ऑलमाइटी गॉड. आमीन. हिब्रू में आई एम एल शडाई. मैं एल शडाई हूँ. वही दो नाम लिखा गया साम्स 91 का चैप्टर वर्स 1 में. आमीन. मोस्ट हाई और ऑलमाइटी, एल एलियोन और एल शडाई. आमीन. इसके बीच में आमीन, ही ध्यान से देखिए, ही हू ड्वेल्स इन द सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई शैल अबाइड अंडर द शैडो ऑफ द ऑलमाइटी. आमीन. मैंने बताया था मेरे पास अगर आओगे तो मेरे परछाई को देख सकते हो. वैसे प्रभु का जहां पे है, आमीन, उसके वहां पे है उनकी परछाई, उनकी छाया. आमीन. बट ये दो नाम दिया गया तो हम देख सकते हैं इस दो नाम के बीच में कोई चीज है जिसमें उनकी परछाई को हम देख सकते हैं. we can see आमीन, द सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई, वहां पे हम देख सकते हैं. हालेलुया. इट्स वन वे टू इंटरप्रेट द बाइबल. हालेलुया. ठीक है. जेनेसिस 14 में एल एलियोन और 17 में एल शेडाई. बीच में 2 चैप्टर है. इन दो चैप्टर में क्या लिखा गया करके हम थोड़ा मनन करेंगे. वी कैन सी सीक्रेट्स फ्रॉम द लव ऑफ आवर लॉर्ड. प्रभु का गुप्त चीजों को हम समझ पाएंगे. आमीन. क्या कहना चाहते हैं. अब चैप्टर 15 पे, आमीन, अगर आप चैप्टर 15 में पढ़ोगे प्रभु यहाँ पे अब्राहम के पास एक ही वो होता कि प्रभु मेरे पास तो संतान नहीं है, वंश नहीं है कर प्रभु उसको अब्राहम को बाहर लेकर आ रहे हैं 5वें वचन पे.
और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, तारागण को, मीन्स काउंट द स्टार्स, इंग्लिश में लिखा हुआ है काउंट द स्टार्स, आमेन, काउंट द स्टार्स इफ यू आर एबल टू नंबर देम, तारों को गिनो, आमेन। हिंदी में फिर से पढ़ो वर्स। आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? क्या उनको गिन सकता है? आमेन, क्या उनको गिन सकता है? इस वर्ड को अक्सर हम डायरेक्टली, बिकॉज वी यूज हमारा जो लैंग्वेज का बाइबल्स हम यूज करने के कारण वी जनरली थिंक कि प्रभु कह रहे हैं कि तारों को देखो और गिनो कर तारों को कितना गिन सकते हैं। एक नॉर्मल आई के अभी साइंटिस्ट लोगों ने बताते हैं कि एक नॉर्मल आई से मैक्सिमम, और क्लियर स्काई है, क्लाउड नहीं है, क्लियर स्काई है, मैक्सिमम 2500 3000 स्टार्स 3500 तक ही गिन सकते हैं। उसके ऊपर अब नजर नहीं आएगा, और वही तारे नजर आएगा जो ज्यादा चमक रहा है, जो नजदीक है। बाकी तारे तो दिखता ही नहीं है। बट आज जो साइंटिफिक चीज जो बहुत एडवांस हो चुका है, वी नो इतना बिलियंस ऑफ स्टार्स है, इतना बिलियंस भी बोलना कम है, इतना तारे हैं, अनगिनत तारे हैं, इतना है। ओके, तो यहाँ पे क्या प्रभु तारों के गिनना कर कर अब्राहम को बोल रहे थे क्या? क्योंकि हम जैसे हम लिटरली पढ़ते हैं तो हमें ऐसे ही लगता है कि जैसे उसने तारों को गिन रहा था कर। और क्योंकि उसका नीचे वर्स देखिए 6 में, उसने यहोवा पर विश्वास किया, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। आमीन। गॉड अकाउंटेड इट फॉर अब्राहम्स राइचियसनेस, अब्राहम को इसके कारण धार्मिक गिना गया कर जस्ट तारों को गिनने के कारण। इससे पहले अब्राहम ने बहुत सारा कर्म किया है, कुछ भले भले कर्म किया है, आमीन। बट यहां पे लिखा हुआ है इट वाज अकाउंटेड फॉर अब्राहम्स क्रेडिट फॉर राइचियसनेस, धार्मिकता के, और अब्राहम को प्रभु गिनते हैं इस कारण, तारों के गिनने के कारण। एंशिएंट जूइश स्टडीज जो है, आमीन, ओरिजिनली ये जो शब्द है, ये शब्द किस रीति से, काउंट द स्टार्स नहीं, तारों को गिनो कर नहीं लिखा गया। आकर देखो तारों क्या बोल रहे हैं, come and see what the stars are declaring, आमीन, declaring to you। यहां पे मेरे कलीसिया में मैंने बहुत पहले सिखाया है, अब्राहम ने क्या देखा जिसके कारण प्रभु ने उसको कहा तुम धार्मिक हो। वही चीज जैसे जो हमने देखा विश्वास की आंख से, जिसके कारण प्रभु ने हमें धार्मिक बनाया, वही चीज अब्राहम ने देखा। क्योंकि गलातियन 3 अध्याय में पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कर्म के कारण नहीं, अब्राहम ने विश्वास किया, उसके लिए वो धार्मिक गिना गया कर। तो क्या देखा था इस तारों में? सी देयर इज अ स्टडी जो तारों के बारे में, एस्ट्रोनॉमी, बाइबल एस्ट्रोनॉमी है, जो कहते हैं अब्राहम जब आया था, एंशिएंट स्टडीज जो है, एंशिएंट स्टडीज, अब्राहम आदम के समय से उनके पास हमारे जैसे लिखी हुई बाइबल नहीं है। वो क्या करते थे, तारों को रखकर कॉन्स्टलेशंस जो है, एक एक तारा के कॉन्स्टलेशंस जो है, उसको रखकर सुख समाचार सुनाते थे कि कैसे आया। आज दूसरा एक सेम पैरेलल में जो पैगन लोग करते हैं, कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी। बाइबल इज अगेंस्ट एस्ट्रोलॉजी, बाइबल एस्ट्रोलॉजी को बिलीव नहीं करता। आमेन। एज बिलीवर्स वी आर नॉट टू बिलीव एस्ट्रोलॉजी। आमेन। तारे हमारे जीवन के बारे में नहीं बताएगा, हम तारों को बताएंगे कैसे जीना है। आमेन। सो तारा हमारे जीवन को डिसाइड नहीं करेगा कि वो क्या है, वो क्या है। ओके, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। बट एंशिएंट टाइम पे देयर वाज अ कॉन्स्टलेशन जिसको रखकर सुख समाचार को पास कर देते थे अगले जनरेशन के लिए। हालेलुया। अगले जनरेशन के लिए दे टू पास, लाइक विर्गो कर एक झुंड है, तारा को झुंड है विर्गो टॉक्स अबाउट द वर्जिन बर्थ। उसमें देखोगे तो तारा ऐसे लगेगा कि कोई स्त्री है जिसके हाथ में एक बच्चा है। इट वॉज टॉकिंग अबाउट द बर्थ ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमेन। आप एक एक तारा का कॉन्स्टलेशन देखोगे, एक एक कार्य जो मसीह के साथ बीतने वाला, होने वाला है, उसके बाद में आएगा। और इट स्टार्ट्स विद विर्गो एंड एंड्स विद लियो द लायन, यूदा का शेर। यीशु को वहां पे एक समाप्त होता है, लियो द लायन, कैसे वो जयवंत होकर बाहर आएगा। हालेलुया। तो इट वॉज गॉस्पुल। प्रभु उसको अब्राहम को बाहर निकालकर गॉस्पुल सुना रहे थे, तारों को दिखाकर कि देख, आमेन, देख तेरा वंश। वो पढ़िए वर्स 5। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, प्रभु ने अब्राहम से कहा,
तेरा वंश ऐसा ही होगा। तेरा वंश ऐसा ही होगा। या सोचे, उसने यहोवा पर विश्वास किया उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धार्मिकता दी। ये विश्वास करने के कारण प्रभु कह रहे हैं तू धार्मिक है। आमीन। मैं दिखाना चाहता हूं वो डिसेंडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड है डिसेंडेंट्स कहां पे लिखा गया, गलातियों 3 अध्याय, गलेशियंस चैप्टर 3। या 6। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। आमीन। उसके लिए वो धार्मिकता गिनी गई। ओके, उसके बाद हम देख सकते हैं वो कर्म के कारण नहीं। आमीन। अब्राहम ने विश्वास किया करके सब आ रहा है। अब उसी में 16 वचन, अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता, वह ये नहीं, एक मिनट, अगर वहां पे प्रभु तारों को दिखाकर गिनो कर बोलते और उसने सपोज अब्राहम काउंटेड द स्टार्स, तो एक नहीं बहुत सारे स्टार्स है, इट विल कम एज डिसेंडेंट्स, प्लूरल वर्ड में आएगा, सीड्स प्लूरल वर्ड में आएगा। बट पौल उस वर्ड को, उस जगह को एक्सप्लेन कर रहे हैं यहां पे, इंटरप्रेट कर रहे हैं यहां पे। आमीन। कि वो क्या है, कौन है, क्या कहकर। अब पढ़ो। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता वंशों को, ये नहीं कहता वंशों को। हाँ, जैसे बहुतों के विषय में कहा, जैसे बहुतों के विषय, पर हाँ, जैसे एक विषय में कि तेरे वंश को और वह मसीह है। और वह मसीह है। द थिंग दैट वॉज वहां पे उत्पत्ति 15 में जो प्रभु तारों को दिखाकर बता रहे थे, वॉज डिस्कसिंग, वॉज टेलिंग अबाउट जीसस क्राइस्ट। यीशु कैसे आने वाले हैं, कैसे उनकी मृत्यु होगी, कैसे जी उठेंगे। ही वॉज एक्सप्लेनिंग दोस थिंग्स। हालेलुया। वरना अब्राहम विश्वास करने के कारण ही फ्यूचर में उसके पुत्र को जब बलिदान चढ़ाने के टाइम उसको कोई डाउट नहीं था प्रभु के ऊपर, क्योंकि उस प्रभु ने पहले सॉल्यूशन कर दिया करके उसने विश्वास कर लिया। आमेन। आमेन। तो 15 चैप्टर पे, 15th चैप्टर पे आप देख सकते हो, इट्स टॉकिंग अबाउट द रिडेम्पटिव वर्क ऑफ क्राइस्ट, मसीह का आमेन रिडेम्पशन कैसे होने वाला कर। आमेन। 16 चैप्टर पे आमेन हम देख सकते हैं प्रभु ने तो पहले प्रतिज्ञा कर दी कि वंश आने वाला है, बट सारा एक एडवाइस दे रही है, सारा ही जो है एडवाइस दे रहा है अब्राहम को, हो सकता है मेरी नौकरानी को गुलाम वाइफ के रूप में ले लो और उसके थ्रू तुम वंश को बढ़ाओ कर अपनी वाइफ जो है मेड को दे रही है, अपनी मेड को अब्राहम के लिए दे रही है, जिसके कारण ऐसे बोल सकते हो इट्स द वर्क ऑफ द आर्म ऑफ द फ्लैश, शरीर की थ्रू प्रभु की मदद करने की कोशिश। हम और आप प्रभु की मदद नहीं कर सकते, प्रभु हमें मदद कर सकता है। आमेन। ही वर्क्स, वी जस्ट कोऑपरेट। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यहाँ पे साराई की बात सुनकर इनके लिए आप देख सकते हैं इश्माइल पैदा हो रहा है। आमेन। और इसके बारे में गलेशियंस में लिखा हुआ है कि साराई जो है वो सीनाई पर्वत है। आमेन। गलातियों Galatians chapter 4 21 से, गलेशियन चैप्टर 4 गलातियों 4 अध्याय का 21 से। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? यह लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। एक दासी से, एक स्वतंत्र स्त्री से, एक नौकरानी से, एक अपनी वाइफ से। आमेन। या परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, वो शरीर की मेहनत से हुआ। आमेन। ध्यान से सुनिए,
शारीरिक मेहनत करना है। आमीन। ब्रदर, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, मैं एक दिन धार्मिक बन जाऊंगा। दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच ऑफ द बाइबल। प्रभु ने मुझे धार्मिक बनाया, अभी मैं आई कैन वर्क आउट राइचियसनेस। दैट इज द राइट वे। ब्रदर, मैं दशांश दे रहा हूं इसलिए मैं धार्मिक हूं। दैट्स रॉन्ग वे। प्रभु ने मुझे धार्मिक बनाया इसलिए मैं दे सकता हूं। आमीन। फर्स्ट प्रभु का कार्य, उसका बाई प्रोडक्ट है हम सब। आमीन। हमारे वर्क या परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। इन बातों में दृष्टांत है। ये स्त्रियां मानो दो वाचाएं। ये एक सिंबॉलिक है, दृष्टांत है। दिस टू और हागार एंड सारा जो है दोनों दृष्टांत है, सिंबल है, सिंबॉलिक है। या एक तो सीनै पहाड़ की, एक तो सीनाई पहाड़ की, जिससे दासी उत्पन्न होते हैं। जिससे दासी उत्पन्न होते हैं। सुनिए एक मिनट। जिससे एक है सीनाई पर्वत पर जहां पे 10 कमांडमेंट्स आया। ये करोगे, ये 10 कमांडमेंट्स को फॉलो करोगे तो प्रभु तुम्हें ब्लेस करेंगे। ये जो है दासी लोग के लिए, दास सेवक लोग के लिए, नौकरों के लिए दिया गया। आमेन। ध्यान से, वी आर नॉट, हम 10 कमांडमेंट्स को वी आर नॉट इग्नोरिंग द 10 कमांडमेंट्स, बट 10 कमांडमेंट्स को फॉलो कर कर आज प्रीचिंग जो हो रहा है, बाइबल उसके खिलाफ क्या बोलता है, उसके बारे में क्या बोलता है, हम देखने वाले हैं। या फिर से वो वर्स पढ़ो, वो 2 वाचा है। इन बातों में दृष्टांत है। ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं। एक तो सीनै पहाड़ की, एक तो सीनाई पहाड़ की, जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, जिससे बॉन्डेज उत्पन्न होता है, बर्थ ऑफ बॉन्डेज। या और वह हाजिरा है। शी इज आगार, विच इज हागार। आमेन। या और हाजिरा मानो अरब का सीनै पहाड़ है। और हागार जो है अरेबिया में रहने वाला सीनाई पर्वत है, जहां पे मूसा को 10 कमांडमेंट्स मिला। या और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वह हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, हे बांझ, तू जो नहीं जनती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती, गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की तंत्र। ओके। यहाँ पे सेकेंड स्त्री के बारे में जो लिखा हुआ है, इट्स टॉकिंग अबाउट जेरूशलेम, बट वो तो यरूशलेम है जो ऊपर से उतर आया है। आमेन। इस यरूशलेम के दूसरा एक और नाम है माउंट जायन। आमेन। सिय्योन पर्वत। हालेलुया। सिय्योन पर्वत एक और नाम है, आप इब्रानियों 12 में देख सकते हो, सिय्योन पर्वत के बारे में लिखा हुआ है। सिय्योन पर्वत उस 3 जगह पे जहां पे कलीसिया को भी सिय्योन कहा गया। हालेलुया। तो कलीसिया को प्रभु कह रहे तो ऊपर से उत्पन्न हुआ है, तो ऊपर से आया है। यू आर नॉट अंडर बॉन्डेज, यू आर फ्री। तुम दासवताओं में नहीं हो, तुम आजादी में पैदा हुए हो। आमेन। मेरा दादाजी was born in under British rule. He was not born in free India. ब्रिटिश इंडिया बोलते हैं उस टाइम का। वो जो भी ब्रिटिश सरकार उस टाइम पे आदेश देते थे उसके अनुसार उनको जीना था। बट मैं जब पैदा हुआ था, I was born in a free India. आमेन। मैं ब्रिटिश के गुलामी में नहीं, मेरे इंडिया के फ्रीडम के अंदर पैदा हुआ हूँ। There's a both difference between my grandfather's birth and my birth. आमेन। तो सारा के थ्रू जो बिलीव करते, 10 कमांडमेंट्स को जो बिलीव करके रहने वाले, प्रभु कह रहे हैं वो दासत्वता या बॉन्डेज के अंदर पैदा हो रहे हैं। आमेन। पैदा हो रहे हैं। या अभी आएंगे जेनेसिस 16। यहां पे हागार के बारे में लिखा हुआ है। हागार जो है शरीर के थ्रू बच्चा पैदा करते इश्माइल को, उसके बाद अपनी मालकिन या सारा को एक नीचे की नजर से देखना शुरू करते हैं, जिसके कारण सारा उसको बेचते हैं। शी हैज टू रन। आमेन। ये ओल्ड कवेनेंट के बारे में आज एक आदेश आ गया, ब्रदर वी हैव टू फॉलो द लॉ। आज भी हमें 10 कमांडमेंट्स फॉलो करना है क्या? आमेन। अब आर्क ऑफ द कवेनेंट को देखोगे, आर्क ऑफ द कवेनेंट में देखोगे, वाचा का संदूक में केरूबिन्स है दोनों जगह पे। ये जो शैडो है, इसके बीच में जो जगह है, इस जगह को बोलते हैं मर्सी सीट या अनुग्रह का सिंहासन। मर्सी सीट, ये देखिए कोपरवुड का लकड़ी से बना हुआ है, जिसके ऊपर सोना चढ़ा हुआ है। आमेन। जो सॉरी लकड़ी जो है, इट्स टॉकिंग अबाउट द ह्यूमैनिटी
ऑफ जीसस क्राइस्ट, और ऊपर जो डाला गया सोना, इट्स टॉकिंग अबाउट डिविनिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट. ही वाज बोथ मैन एंड गॉड. आमेन. इट्स टॉकिंग अबाउट जीसस क्राइस्ट. ये मसीह प्रभु ने एक्सोडस में कहा था, मैं उस अनुग्रह के सिंहासन में बैठकर न्याय करूंगा, बात करूंगा मेरे लोगों से. वहां पे न्याय का सिंहासन नहीं, अनुग्रह का सिंहासन. आमेन. इस अनुग्रह के सिंहासन को सपोज हम हटाते हैं, नेक्स्ट हटाते हैं, अंदर उस वक्त क्या है अगर देखोगे तो मन्ना है. आमेन. 10 कमांडमेंट्स है, 10 कमांडमेंट्स है, मन्ना है, और आरोन की छड़ी जो क्या हुआ था, ब्लॉसम्ड, हरियाली हुआ, वो फूल आता है. ओके. आरोन्स रॉन्ड दैट बडेड, आरोन के सूखा हुआ लकड़ी अचानक इट बिगन टू बड. प्रभु चूज कर रहे थे आरोन को. आमेन. ये 3 चीज को प्रभु ने अंदर रखने के लिए कहा. आमेन. 10 कमांडमेंट्स जो है, इट्स टॉकिंग अबाउट रेबेलियन ऑफ मैन. प्रभु का स्टैंडर्ड के बाहर से जो प्रभु लोग रेबल कर रहे हैं उसको दिखाने के लिए 10 कमांडमेंट्स. मन्ना जो है टू डिक्लेयर मैन्स रिजेक्शन ऑफ गॉड्स प्रोविजन. प्रभु जो देना चाहते हैं अपने लोग को, उसके विरोध करने वाले इंसान की कार्य को दिखाने के लिए मन्ना है. ये आरोन की छड़ी जो है, इट्स डिक्लेयरिंग मेन रिजेक्टिंग गॉड्स लीडरशिप. प्रभु का जो लीडरशिप को इनकार करने वाला, आमेन, उसको दिखाते हुए ये 3 चीज है. ये तीनों चीज रखा गया उस वाचा के संदूक में. अगर मर्सी सीट नहीं होता, मर्सी सीट देखिए ऊपर, यहां पे लाल लव को देख सकते हैं. मर्सी सीट को अगर हटाते हैं, ऊपर से हटाते हैं, आमेन, ये तीनों चीज हमें दोषी ठहराएगा कि तू प्रभु का आदेश को पूरी रीति से पालन नहीं किया. तूने प्रभु की, आमेन, देने वाली हर एक आशीष को तू इनकार कर रहा है. आमेन. तीसरा, प्रभु का लीडरशिप, प्रभु चरवाहा उसके साथ नहीं चल रहा, तू अपने मन की मर्जी मालिक है, अपने इच्छा के अनुसार तू चल रहा है. ये हमारे ऊपर दोष करता रहेगा और हमें हमारे ऊपर इमीडिएटली दंड होना है, या बोल सकते हैं जजमेंट होना है. जजमेंट वॉज इनसाइड द आर्क ऑफ द कॉवेनेंट. तो प्रभु ने यही कहा था, जजमेंट है मनुष्य को बताने के लिए कि कितना गलत आदमी है, गलत चीज हो. बट ऊपर मैंने अनुग्रह का सिंहासन, ध्यान से सुनिए, अनुग्रह के सिंहासन को रखा है वहां पे. आमेन. आदम ने एदन बगीचे में यही काम किया था. ही रिफ्यूज्ड गॉड्स लीडरशिप. प्रभु का सोर्स, जीवन का फल को खाया नहीं, एंड ही रेबल्ड अगेंस्ट गॉड बाय डिसोबेइंग हिज वर्ड. आमेन. ये तीनों कार्य किया. अगर वहां पे प्रभु ने क्या किया था, इनको बाहर बेचकर, आमेन, इनको बाहर, आदम और हवा को बाहर गार्डन से बेचकर, प्रभु अंदर ने बैठे, प्रभु भी गेट में बैठे, ईस्ट गेट पे बैठे, जो खेरूब्स के बीच में अनुग्रह के सिंहासन पे. आमेन. ही मेड ए वे सो दैट मैन कुड अप्रोच गॉड. मैन को रिजेक्ट करने के लिए नहीं, ही वांट्स यू टू कम टू हिम. बट आप अपनी सामत, प्रभु मैंने देखो क्या किया, काइन के जैसे मत आइए, आबिल के जैसे आइए. प्रभु मेमने का लहू, उस मेमने जो आपने 2000 साल पहले मेरे लिए क्रूस पे, सूली पे चढ़ाया, क्रूस पे चढ़ाया, उस लहू के कारण मैं आपके समूह में आ रहा हूं. उस लहू के कारण मैं धार्मिक हूं. प्रभु स्वीकारो, गॉड एक्सेप्ट्स यू. बट व्हेन आई से लॉर्ड माय वर्क, मेरा कर्म, प्रभु देखो कल रात को मैंने बाइबल पढ़ रहा था, 5 चैप्टर पढ़ा था, इसलिए तुझे, मुझे सुरक्षा, तुझे, यू हैव टू प्रोटेक्ट मी, यू हैव टू बी माय प्रोटोकॉल करके बोलोगे, इट्स अ डिमांड जो हो ही नहीं सकता. आमेन. इट टॉक्स, यहाँ पे मनुष्य को विरुद्ध जो है उसके बारे में बताने वाली चीज है. बट प्रभु ने क्या कहा था, मनुष्य के, ध्यान देखो, बहुत, इट्स ब्यूटिफुल एक्सप्लेनिंग. मनुष्य की गलती को मैं देखना नहीं चाहता, इसलिए उसको ऊपर टगो, ऊपर कवर करो. प्रभु कह रहे कवर इट विथ मर्सी. अनुग्रह को रखकर कवर करो, और उसके ऊपर मेरे पुत्र यीशु का लहू को लगाओ. यीशु का लहू को लगाओ. यीशु ने इब्रानियों 9:12 में लिखा है, मेमने के लहू के, मेमना या बछड़े के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा वो महापवित्र स्थान में प्रवेश कर अनंत छुटकारा दे दिया है. मेरे लिए और आपके लिए अनंत छुटकारा हो चुका है इस लहू के थ्रू. आमेन. देखिए, अनुग्रह के सिंहासन के ऊपर लहू है, यीशु का लहू है. प्रभु के नजर से संसार में कोई बच नहीं सकता. हर एक इंसान का पाप, हर एक छुपी हुई चीज सब दिख सकता है, बट प्रभु का नजर सिर्फ यीशु के लहू को पार होकर अब हमारी गलती को नहीं देख सकता.
हालेलुया। मैं नहीं जानता कितने लोग समझ रहे हो। जस्ट मेडिटेट। प्रभु का अनुग्रह, नीचे मनुष्य का रेबेलियन है, ऊपर प्रभु ने कहा था मर्सी सीट लगाओ। उस मर्सी सीट पे यीशु का लहू है। इस लहू के थ्रू मैं कभी देख ही नहीं सकता इंसान की गलतियों को। आमीन। नहीं ब्रदर, प्रभु ने ये दंड दे रहे ब्रदर, कोरोना वायरस को प्रभु ने भेजा। 54 में कहा था, मैं तुम्हारे ऊपर क्रोधित नहीं होऊंगा, ना तुम्हें दंड दूंगा। यू कैन से टू लविंग फादर, वो हमारा पिता है। सिन के कारण प्रॉब्लम आया है। सैटन इज द ओरिजिन ऑफ ऑल सिकनेस। गॉड इज नॉट द गॉड इज द ओरिजिन ऑफ ऑल लाइफ। हर एक जीवन का स्रोत हमारा खुदा यहोवा। हालेलुया, आमीन। मैन्स रेबेलियन के ऊपर प्रभु अनुग्रह के सिंहासन से बैठकर ही सीइंग अस थ्रू द ब्लड परफेक्ट, नो ब्लेमिश। आमीन, हालेलुया। इसलिए वो 10 कमांडमेंट्स के पीछे मत पड़ियो। बहुत सारे घरों पे आज भी 10 कमांडमेंट्स लिख कर रखा है, डिक्लेयरिंग ब्रदर वी हैव टू फॉलो द 10 कमांडमेंट्स। 10 कमांडमेंट्स आने से पहले ही यू शैल नॉट किल, यू शैल नॉट लाई, जो है पाप पापी है। बट उसके लिए दंड नहीं था। दंड इसलिए नहीं था क्योंकि व्यवस्था था ही नहीं। आमेन, आमेन। तो यहां पे सारा ही जो है उस व्यवस्था जो मूसा के साथ बीता हुआ है सीनाई पर्वत पर, उसका दृष्टांत है। शी इज अ सिंबल ऑफ द ओल्ड कवनेंट। बट नया नियम में प्रभु क्या आदेश दे रहे? प्रेरितों का काम 15, एक्ट्स चैप्टर 15। मैं साम 91 के बारे में बात कर रहा हूं, बट आई हैव टू गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स ताकि आप सही रीति से समझ पाओगे। आमीन। प्रेरितों का काम 15 में, आमीन, पहला बस। फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। जब पौलुस और बरनबास का उनसे नहीं बस फिर से पढ़ो वो अनलेस तुम्हारा। फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे, ध्यान से, भाइयों को मीन्स फेलो बिलीवर्स को सिखाने लगे यहूदियों से आकर, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। लोग जो कलीसिया आ रहे हैं, उद्धार हो गया, तुम्हारा उद्धार हो गया था, बट किस रीति से तुम्हारा बपतिस्मा हुआ? तुम्हारा बपतिस्मा क्या प्रेरित ने दिया, इवेंजलिस्ट ने दिया, किसने दिया? तुम कहा नदी में बपतिस्मा लिया? तुमने क्या यहाँ लिए? इस रीति से तुमने क्या सफेद कपड़ा पहना, चर्च के अंदर सर के ऊपर घूंघट डाला? रूल्स रूल्स रूल्स। ये भी बोलने लगे ये सब करोगे तभी तुम धार्मिक बनोगे, तभी तुम उद्धार पाओगे। आमीन। 5वां वचन पे, परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था, उनमें से कुछ ने उठकर कहा, उन्हें खतना कराने और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देनी चाहिए। ये लोग चर्च में रहने वाले फेलो बिलीवर्स है। आमीन। ऐसे बोल सकते हो। प्रभु जो है अनुग्रह के सिंहासन के ऊपर से प्रभु न्याय कर रहे थे। आमीन। ये लोग न्याय के सिंहासन के ऊपर बैठकर न्याय के सिंहासन के ऊपर बैठकर न्याय करने वाले लोग हैं। आज भी बहुत सारा प्रीचिंग्स, पास्टर्स लोग बोल सकता हूं, दे प्रीच फ्रॉम द जजमेंट सीट कि क्या तुमने ये किया था, क्या तुमने वो किया था, डू यू फॉलो दिस रूल, डू यू फॉलो दैट रूल, कर कर लोगों के ऊपर एक बॉन्डेज डाल रहे हैं। आमीन। या वी हैव टू फॉलो द रूल्स, बट रूल्स फॉलो करने के कारण तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। तुम मेरे चर्च पे आओगे, तुम्हारा उद्धार हो सकता है, तुम स्वर्ग जाओगे। कहां पे बाइबल में लिखा हुआ है? मेरे चर्च पे। एनी जगह जहां पे यीशु को प्रभु मानते हैं, उसका उद्धार को मानते हैं, क्रूस के बलिदान को मानते हैं, प्रभु का प्रेम को मानते हैं, पवित्र आत्मा को मानते हैं, इट्स द प्लेस वेयर गॉड ड्वेल्स। इट्स नॉट, प्रभु एक जगह के एक इंसान को नहीं उठाता। गॉड हैज मेनी पीपल, पूरा संसार है। जैसे एलिया ने कहा था, प्रभु मैं ही अकेला बच गया हूं। प्रभु ने कहा था, एक प्रभु मैंने बहुत बड़ा एक ग्रुप रखा है तो जो तुम नहीं जानते। डोंट थिंक इट्स नॉट अ वन मैन शो कि मैं नहीं हूं तो कुछ नहीं हो सकता। प्रभु गॉड इज हैंडिकैप्ड, ही कांट डू एनीथिंग।
प्रभु मेरे लिए एक काम देते तो उस काम को मुझे करना है, नहीं तो प्रभु और किसी से करवाएंगे, एंड आई विल लूज माई रिवॉर्ड। गॉड हैज मेनी आइडियाज, ही कैन क्रिएट। मिट्टी से एक नया इंसान को अभी कर सकते हैं वो। हालेलुया। इट्स नॉट वन मैन शो, इट्स गॉड्स शो। अभी जो चल रहा है प्रभु का कार्य है। हालेलुया। देखिए वही हो रहा था वहां पे, सर्कमसाइज करना है, सर्कमसाइज करना है। ओके, 6 से 11 तक पढ़ी उसे भी। तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जातीय सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद ना रखा। तो एक मिनट, वर्स 9 पढ़िए फिर से। और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके, मन जो है यहाँ पे हार्ट लिखा हुआ है या स्पिरिट, उनकी आत्माओं को प्रभु ने शुद्ध करके, शुद्ध करेंगे नहीं, शुद्ध करके। when you're saved, your spirit is saved। आपका प्राण जो है, जिसको इंग्लिश में सोल कहते हैं, it does not saved। उसको रोज वचन को मनन करने के कारण it gets cleansed every day। सोलिश पार्ट जो है वही हमें लीड करता है गलत काम करने के लिए, और बॉडी जो है सोल के साथ झुकता है। बट योर स्पिरिट पर्सन, द रियल पर्सन जो उसका उद्धार हुआ है, वो हमारी आत्मा का, द स्पिरिट पर्सन। आमेन। या और विश्वास के द्वारा उनके हृदय शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद ना रखा। तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो? देखो, आप इनको क्यों परीक्षा करते हो करके नहीं बता रहे, प्रभु की परीक्षा क्यों करते हो? प्रभु ने जब उद्धार कर दिया, आप नए रूल्स क्यों डाल रहे हो? उद्धार हो गया, बट यू वोंट एंटर इनटू हेवन। तुम्हें अभी और 5 स्टेप्स को फॉलो करना है। तुम स्वर्ग नहीं जाओगे, यू हैव टू फॉलो दिस रूल्स। प्रभु ने बोल दिया, मैंने उद्धार कर दिया, तुम कौन होते हो? मैं ब्लेस करना चाहता हूं, नहीं, ब्लेसिंग के तुम योग्य नहीं हो। अब्राहम वाज ब्लेस्ड, अब्राहम वाज नॉट परफेक्ट, अब्राहम वाज नॉट परफेक्ट। देखिए, एक सुबह एक प्रभु के सेवक भक्त ने कुछ कहा, एक अच्छा 5 छोटा सा वो था। सेड, बाइबल में लिखा हुआ है, सैमुएल की हर एक शब्द को, आमीन, प्रभु ने संभाल कर रखा। He didn't let it to fall on the ground, उसको गिरने नहीं दिया प्रभु ने। उसका मतलब क्या है? सैमुएल ने कोई गलत शब्द कभी यूज किया ही नहीं। He was a man। बाइबल में वही रिकॉर्डेड है जो सही शब्द है, जिसको प्रभु ने पूरा किया। बट ही may have missed a lot। प्रभु गलतियों को नहीं गिनते। धार्मिक 7 बार गिरता है, बट प्रभु ये नहीं कहते कितना बार तू गिरा है, वो देखते कितना बार तू उठकर वापस आ रहा है। हालेलुया। यू मिस्ड इट, उसी में मत बैठो, उठकर चलो आगे, आगे बढ़ते रहो। आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, फर्स्ट फ्लोर चढ़ चुके हो, सेकंड फ्लोर चढ़ने का टाइम स्लिप हो गया, आपका पैंट में थोड़ा सा गंदगी लग गई, तो नीचे फिर से घर जाकर साफ कर नहाकर नया कपड़े पहनकर नहीं आओगे, उठकर डस्ट को मारकर आगे बढ़ते रहोगे। सेम वे, इफ यू कमिटेड मिस्ड लॉर्ड, लॉर्ड फॉरगिव मी, प्रभु माफ करो मुझे, आई डिड इट, आई वाज रॉन्ग, यू आर राइट, अब बताओ मुझे क्या करना है, आगे बढ़ते रहो। वो अपने हमारे पापों को उसने भूल की समुद्र में, सी ऑफ फॉरगेटफुलनेस में डाल चुके हैं, वहां जाकर मछली मत पकड़ो। आमेन। प्रभु ने ऐसा समुद्र में भूल, ऐसा बोल सकते हैं, सी ऑफ फॉरगेटफुलनेस, जहां पे वो सब कुछ भूल चुके हैं, उसमें अपने सारे पापों को डुबा दिया, और वहां पे एक बोर्ड रखा है, यहां पे मछली मत पकड़ो, वहां जाकर मछली मत पकड़ो। प्रभु, मैं 10 साल पहले वो किया था, शायद उसका कर्म के कारण ही अभी हो रहा है। इट्स ऑल फिनिश ऑन द क्रॉस। वो आदमी मर चुका है, अभी जो है वो नई सृष्टि है। आमीन। यस। तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो, चेलों के ऊपर ऐसा जुए रखो जिसे ना हमारे बाप दादे उठा सके थे और ना हम उठा सकते। ना हमारे बाप दादा मीन्स हमारे पूर्वज लोग जो थे, जिन्होंने ये बनाया, मूसा, योशुआ, सब ने, वो खुद उठा नहीं पाए पूरा। या हाँ, एक मिनट, वो बाप दादा वाला कौन सा?
तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिसे ना हमारे बाप दादे उठा सके थे और ना हम उठा सकते हैं। ना उठा सकते हैं। आमीन। या हाँ, हमारा यह निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे, जिस रीति से प्रभु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे, उसी रीति से हम भी पाएंगे। उस रीति से हम भी पाएंगे। उन्होंने जिस रीति से पाया उसी रीति से हम भी पाएंगे। आमीन। कुछ आदेश को छोड़कर कुछ आदेश दिखा रहा हूं, बाकी प्रभु ने ये नहीं कहा था वो फॉलो करो, उद्धार हो गया बट यू फॉलो दिस रूल्स। आमीन। क्या आदेश को फॉलो करने के लिए कहा था वो देखिए उसी में 28। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डाले। तुम पर और कोई बोझ ना डाले मीन्स ये आदेश को तुम्हें फॉलो करना है बट और कोई बोझ नहीं डालना। आमीन। क्या आदेश है देखिए, पवित्र आत्मा ने जो गवाही दी जिसके कारण इन्होंने बताया। हाँ, क्या है उसी में पढ़ो कि तुम मूर्तों पर बलि किए हुए से और लहू से और गला घोटे हुए के मांस से, स्ट्रैगल मीन्स गर्दन मोड़ कर जो जानवर है उसको नहीं खाना, जो बलि चढ़ाकर दिया गया बेट के रूप में दिया गया उस चीज को नहीं खाना, दैट इज बीन ऑफर्ड टू आइडल्स, उसको नहीं खाना। और लहू जो है मत खाना। नहीं ब्रदर, नया नियम में भी आदेश है कि लहू को नहीं छूना, डू नॉट ईट ब्लड। या और व्यभिचार से दूर रहो। व्यभिचार पुराने नियम में भी गलती था, नया नियम में भी गलत है। अनुग्रह में है ब्रदर तो व्यभिचार कर सकते हैं क्या? ये लोग अक्सर पूछते हैं ब्रदर प्रभु सब माफ करता तो क्या हम कर सकते हैं क्या? आपका माइंड पूरा उसके पीछे, इसलिए आप बोल रहे हो। आमीन। आपका अगर माइंड ब्रदर थैंक यू ब्रदर इससे बच गया, आमीन, थैंक यू आई कैन लिव ए होली लाइफ कर बोलते तो आपका माइंड और कहीं पे है। बट क्या मैं ये कर सकता हूं मीन्स आपको अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिला इसलिए आप पूछ रहे हो प्रभु माफ करते कर सकता हूं क्या? मीन्स यू आर वेटिंग फॉर दैट। एज ए बिलीवर हमारा बाइबल कहता है हमारा फोकस सब इट शुड बी हेवनली, फॉर अवर सिटीजनशिप इज इन हेवन। तो ऊपर की चीज के ऊपर ध्यान रखो। प्रभु धन्यवाद आपने इतना बड़ा जगह रखा है, एक छोटी सी चीज के पीछे मैं क्यों भागूंगा, ये बेकार की चीज के पीछे मैं क्यों भागूंगा? आमीन। यस। इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला हो। बस ये ऑर्डर है। दीज थिंग्स आर सर्टेन सिंस जिससे हमें दूर रहना है। आमीन। बट ब्रदर फॉलो द 10 कमांडमेंट्स ब्रदर, तभी प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। डोंट फोर्स लाइक दैट। हालेलुया, हालेलुया। ये मैंने ये वर्स क्यों बताया कि हागर के नीचे आज आप नहीं हो, व्यवस्था के नीचे आप नहीं हो। जैसे यहां पे भी उस चीज को सेटल किया गया अर्ली चर्च में, पीटर पॉल सबने सेटल कर दिया कि 10 कमांडमेंट्स को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? 10 कमांडमेंट्स अभी बाहर नहीं है, 10 कमांडमेंट्स आपकी आत्मा में लिख चुका है प्रभु। इफ यू आर बोर्न अगेन, अंदर आपकी आत्मा गवाही देगा कि क्या सही है क्या गलत है। आत्मा की गवाही के अनुसार आप जब चलोगे यू विल नेचुरली फॉलो द 10 कमांडमेंट्स। प्रभु ने कहा था तुम यहोवा को पूरा रीति से पूरा सामर्थ से प्रेम करो और अपने नेबर को तुम्हारे जैसे प्रेम करो। इफ यू लव द नेबर लाइक योरसेल्फ, तो आप उनके विरुद्ध कोई गलत झूठे गवाही नहीं दोगे, उनका मर्डर नहीं करोगे, उनके चीजों के ऊपर आप लालच नहीं रखोगे। रियली लव योर नेबर। तभी यीशु ने कहा था इस 2 आदेश में सारा व्यवस्था आ चुका है। ऑल द लॉ एंड द कमांडमेंट्स हैज कम इनटू दिस 1 कमांडमेंट। आमीन। तो ब्रदर परम प्रधान के चाय के अंदर रहने के लिए मुझे क्या क्या फॉलो करना है? आपको एक चीज फॉलो करना है, उनके साथ संगति रखना है। संगति रखोगे नेचुरली फुलफिलिंग ऑल द लॉ ऑल द कमांडमेंट्स। आमीन। नेक्स्ट वीक देखेंगे, आमीन, नेक्स्ट वीक देखेंगे कि इसके साम 91 में कैसे इसको प्रभु ने जोड़ा है, जिसके कारण आमीन विदाउट एनी एफर्ट जस्ट बाय बिलीविंग हिज वर्क, प्रभु के भले काम को बिलीव कर आमीन वी कैन रिसीव ऑल दिस प्रोटेक्टिव ब्लेसिंग। छोटे प्रॉब्लम से बड़ा प्रॉब्लम तक हर एक चीज हम बच सकते हैं। आमीन। सब प्रार्थना करेंगे, कान बंद करिए। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु की हर एक ब्रदर सिस्टर के लिए और हर एक लोग के लिए जो इसको देख रहे हैं प्रभु ऑनलाइन के थ्रू। वी प्रे लॉर्ड यीशु के नाम से कि आपके सुरक्षित हाथ उन सब के ऊपर है प्रभु। साम 91 को हम घोषणा करते हैं प्रभु कि हम परम प्रधान के
आमेन, गुप्त जगह पे बने हैं प्रभु, इसलिए एल शडाई के छाया के नीचे हम हैं। हम अनुग्रह के सिंहासन आपके साथ, आप जहां बैठे प्रभु, आपके साथ हम बने हैं प्रभु। आपने प्रभु हमें स्वागत किया है यीशु के लहू के द्वारा कि हम हियाव के साथ आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आ सकें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु हम आपके सिंहासन के सम्मुख में आते हैं और प्रार्थना करते हैं हर एक कलीसिया के लिए, हर एक भाई बहनों के लिए, हर एक प्रभु संत लोगों के लिए, बिलीवर्स के लिए, भाइयों के लिए, यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम यीशु के बड़ा लहू का फोर्ट्रेस को, फेंस को लगाते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आप ही हमारा सुरक्षा हो प्रभु। यू आर अवर शील्ड, यू आर अवर बकलर। फादर थैंक यू लॉर्ड कि फॉर रेडीमिंग अस फ्रॉम द कर्स ऑफ द लॉ, कि व्यवस्था के श्राप से हम आजाद है। आपके अनुग्रह के आशीष प्रभु सब हमारे ऊपर बना है प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस लॉकडाउन के समय पे भी हर एक भाई बहनों को प्रभु आपके सुरक्षित हाथ में वो सुरक्षित है, जहां पे शैतान या कोई भी वायरस आ नहीं सकता, ना छू सकता है। वी आर इम्यून, वी आर ऑफ लिमिट्स टू एवरी डिमोनिक अटैक, एंड इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड वी प्रे फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट लॉर्ड। यीशु के नाम से हर एक जरूरत यीशु मसीह की महिमा के धन के अनुसार आप पूरा कर रहे हो, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। ब्लेस करते हैं हर एक व्यक्ति को प्रभु। फादर यीशु के नाम से वी ऑल्सो प्रे फॉर आवर गवर्नमेंट और डॉक्टर्स के लिए, साइंटिस्ट के लिए जो रिसर्च कर रहे हैं प्रभु, और गवर्नमेंट्स जो प्रभु हमारे लिए उत्तम योजना लेकर आ रहा है भलाई के लिए, लोगों के लिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपके अनुग्रह उन सबके ऊपर बनाए रहे, आपका बुद्धि प्रभु काम करे उनके अंदर। प्रभु बाइबल में लिखा हुआ है राजा का हृदय आपके हाथ में। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि वो भी डिसीजन ले, जो भी डिसीजन ले हर एक भलाई के लिए ले। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि इसके लिए जो भी प्रभु वैक्सीन के लिए और बाकी कामों मेडिसिन के लिए, उसके लिए जो रिसर्च हो रहा है प्रभु यीशु के नाम से जल्दी प्रभु इन्वेंशन हो जाए, और लोग प्रभु हर एक लोग, गरीब लोग से अभी लोग, सारे लोग प्रभु इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सके। We come against every demonic activity. You Satan, you foul spirits of hell, you coronavirus, you are a disease, you are a demon spirit from hell. यीशु के नाम से हम कलीसिया, हम तुम्हारे विरुद्ध खड़े होते हैं, हम तुम्हें बांधते हैं यीशु के नाम से। Take a filthy hands from our country, from our area, in the name of Jesus, from our country. यीशु के नाम से हम दिल्ली सिटी को ब्लेस करते हैं, इंडिया को ब्लेस करते हैं प्रभु, संसार के हर एक नेबर कंट्री, सारी चीज को ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं हम यीशु के सुरक्षित, यीशु के लहू में हम सुरक्षित है। सारी आदर महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। अब if you have been blessed by this message, amen, you can sow into this ministry, amen. आप कॉल कर सकते हैं तो वी विल गिव यू डिटेल्स कैसे आप यू कैन सेंड योर ऑफरिंग्स, आमेन, टू दिस मिनिस्ट्री सो दैट इट कैन बी अ ब्लेसिंग टू टेक दिस वर्ड टू द वर्ल्ड, आमेन। फादर वी थैंक यू लॉर्ड इवन फॉर ईच एंड एवरी वन लॉर्ड, जो विश्वास से प्रभु आपसे सुनकर जो बोलना चाहते हैं। फादर स्पीक टू देयर हार्ट, वी प्रे एंड सुपर अबंडेंट हार्वेस्ट इनटू देयर लाइव्स, इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन, आमेन, आमेन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ आजकल और यीशु के दूसरे आगमन तक सदा बना रहे हैं, आमेन। यीशु मसीह के नाम से हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान कहेगी यीशु मसीह ही प्रभु है, दैट जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।